हाँ शिवोहम। शिवोहम, आवाज आ रही है? शिवोहम, आवाज आ रही है? हाँ शिवोम नमो नारायण। शिवोहम। अच्छा, आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। अच्छा देखो, थोड़ा यहाँ पर संकेत कर देते हैं, रहस्य भी बता देते हैं। जिस प्रकार से जिनको भूख लगती है वही सचमुच में भोजन का महत्व समझ सकता है। अच्छा, प्यासा व्यक्ति ही पानी के महत्व को समझेगा या बाकी दूसरे भी समझ लेंगे? प्यासा व्यक्ति ही समझेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, क्योंकि इस संसार के अंतर्गत प्राय जिन जिन से मिलकर के देख लीजिए, कोई किसको सत्य बताएगा, कोई किसको सत्य बताएगा। तो वैसे देखा जाए तो सत्य अनेक होते नहीं, बल्कि सत्य केवल मात्र एक होता है। और जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, सत्य को सचमुच में जानना चाहता है, देखो यहाँ पर यह रहस्य भी अपने को अच्छी तरह से समझ लेना है। सत्य को जानने से समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्योंकि वर्तमान में संसार के अंतर्गत बढ़िया बुद्धि से ज्यादा काम लिया जाता है। किस बुद्धि से? हाँ, बढ़िया बुद्धि का मतलब होता है कुछ न कुछ फायदा हो। यहाँ पर यहाँ तक कहा गया है, नानु प्रयोजनम अन उद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यदि स्वार्थ सिद्ध न होता हो तो उस काम को करने के लिए राजी नहीं होंगे। तो यहाँ पर अपन बार बार यही चर्चा करते हैं सत्य के साक्षात्कार की, परंतु सत्य के साक्षात्कार से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, क्या फायदा मिलता है, यदि यह बात समझ में ना आए तो बताओ सत्य के साक्षात्कार के लिए कोई प्रवृत्त होगा क्या? हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल सत्य बात है। तो अच्छा, आपको थोड़ा वो ध्यान में आ रहा है क्या? कभी बताए ऐसे सत्य के साक्षात्कार के कुछ फायदे, थोड़ा बहुत भी किसी को ध्यान में आ रहा तो थोड़ा संकेत करे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। अर्थात जो सत्य का साक्षात्कार कर लेता है उसके लिए साक्षात श्रुति माता संकेत करती हैं, सयो है वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति नास्या ब्रह्म अवित कुले तरती शोकम तरती पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवंती। ये 6 प्रकार के फायदे होते हैं। देखो ध्यान रखना, 6 प्रकार के फायदे में से एक भी फायदा सत्य के साक्षात्कार को छोड़ करके भले ही आप कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों ना करते रहो, फिर भी ये फायदे अपने को कभी भी मिलने वाले है ही नहीं। ये फायदे तो अपने को केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार से ही प्राप्य है। इसके सिवाय न भूतो न भविष्य, ऐसा कोई साधन न पहले कभी हुआ न कभी आगे होगा जो कहने का मतलब हमें निर्भय बना दे, हमें सुखी कर दे। जिस प्रकार से स्वप्न में बड़े से बड़ा भयंकर कष्ट क्यों न हो रहा हो, जब तक जागृत अवस्था नहीं आ जाती है, जब तक हम जग नहीं जाते हैं, तब तक स्वप्न के दुखों का अंत होता ही नहीं। तो ऐसे ही जन्म मरणादिक संसार दुखों की निवृत्ति केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार से ही होती है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं है ना। हाँ, तो ये थोड़ी विशेष बात है। इस बात को जो ठीक तरह से समझ लेते हैं ना, सचमुच में
उनकी जो प्रवृत्ति है वो सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की ओर ही होती है। सचमुच में का मतलब होता है कि वास्तव में जिनकी सत्य की ओर प्रवृत्ति होती है वह कभी भी असत वस्तुओं में आस्था नहीं रखते, असत वस्तुओं को महत्व नहीं देते, उनके पीछे पागल होकर के अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करते। वो जानते हैं कि अभी जो हमको प्राप्त हो रहा है ये तो समझो इनकी कोई गिनती ही नहीं। हम तो ऐसे ऐसे पदों को प्राप्त कर चुके, किसी किसी जन्म में हम समस्त देवताओं के राजा इंद्र हुआ करते थे। तो कहने का मतलब जिन्होंने इंद्र के पद को प्राप्त किया हो, पता हुआ है एक छोटा सा पद प्राप्त करके जीवन को धन्य बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से मंथन करना है, विचार करना है। वास्तव में देखा जाए तो जो चीज अप्राप्त होती हैं, एन केन प्रकारेण हम उसको प्राप्त करते हैं और फिर समय पा करके वह नष्ट हो जाए, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सचमुच में सच्चे साधक पागल नहीं होते हैं, अपने जीवन को उस ओर बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि वो विवेक शून्य नहीं होते हैं, वो वास्तव में विवेकवान होते हैं। तो शायद ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सत्य के साक्षात्कार से ही हम सदा सदा के लिए समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। चाहे जीवन पर कितना भी प्रयत्न क्यों न कर लो, फिर भी हम समस्त दुखों से छूट नहीं सकते। हाँ, एक दुख से छूटेंगे तो 10 दुख और हो जाएंगे। जैसे थोड़ा विचार करके देख लेते हैं, एक व्यक्ति समझता है कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास भी कोई 4 व्हीलर ऐसा साधन होना चाहिए। तब देखो फोर 4 व्हीलर लेकर के आ जाता है तो एक दुख तो उसका मिट जाता है, परंतु अनेक दुख और हो गए या नहीं हुए? अरे भाई, उसके लिए ड्राइवर चाहिए, उसके लिए पेट्रोल डीजल चाहिए, उसको रखने के लिए स्थान चाहिए, और यदि सुरक्षित जगह नहीं है तो रात भर नींद नहीं आती है। अरे कोई बच्चे शीशे को तोड़ देंगे, कोई ऐसा वैसा कर देंगे, कोई उठा करके ले जाएंगे। बताओ, 1000 दुख और हुए या नहीं हुए? तो ऐसे ही संसार के अंतर्गत हम एक दुख को मिटाने का प्रयत्न करेंगे, अनेक अनेक दुख और हो जाएंगे। परंतु ये ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है जिस विद्या को कोई प्राप्त कर ले। देखो, थोड़ा और संकेत कर देते हैं। संसार में जितने भी प्राणी सबके 2 आंखें हैं या नहीं है? परंतु जो स्कूल में जाकर के विद्या प्राप्त कर लेता है तो उसके 4 आंखें हो जाती हैं। अभी भी गांव के अंतर्गत जो पढ़े हुए नहीं है उनके पत्र कुछ आ जाता है तो कहते हैं अरे भाई उनके पास में ले जाओ, उनके 4 आंखें हैं। आ गया समझ में? तो सर्व जीव 2 आंख होती हैं, जो अक्षर विद्या प्राप्त कर लेते हैं उनके 4 आंख हो जाती हैं। परंतु जो ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेता है उसके हजारों हजारों नेत्र हो जाते हैं। अच्छा, विचार करके बताओ, जिनको जिनके पास में 2 आंखें हैं उसको भी यार कोई धोखा नहीं दे सकता, तो जिनके पास में हजारों नेत्र हो जाए उनको कोई धोखा दे सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल ना। तो बताओ, अपने भी 1000 नेत्र होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। तो देखो, अच्छी तरह से निश्चय कर लो मनुष्य जीवन का। देखो, भगवान राम यही संकेत करते हैं समस्त सभाजनों को एकत्रित करके, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस पंत दुखदाई। अर्थात ये मनुष्य जीवन का आसार मौज मस्ती मनोरंजन करना नहीं है, मजे लेने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला हुआ है, बल्कि ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ होने के लिए हमें मानव देह प्राप्त हुआ है। तो देखो, जैसे किसी के पास में पारस हो और वह उस पारस से बैंगन तोलने का काम कर रहा हो तो समझ लेना चाहिए वह समझदार तो सचमुच में हो सकता ही नहीं। तो वास्तव में देखा जाए तो जिस सत्य का साक्षात्कार हम करना चाहते हैं वो सत्य में नित्य प्राप्त है, परंतु हम अप्राप्त वस्तुओं के पीछे पागल होकर के, जैसे हरिण, हाँ, उसकी नाभि में कस्तूरी कुंडल बसे वृक्ष ढूंढे वन माए,
ऐसे प्रभु घट घट बसे मूर्ख समझे नाई। तो कहने का मतलब हम सचमुच में सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है, परंतु हम अपने आप को ऐसा न समझ करके अपने आप को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझते हैं। हम अपने आप को किसी का बाप बेटा भाई पति समझते हैं। हम अपने आप को कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा संसारी पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो बताओ हम सचमुच में दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं क्या? वैसे देखा जाए तो अधिक तो क्या कहें, सत्य के साक्षात्कार से कितना फायदा होता है आप कल्प कल्पांतर तक वर्णन करते रहो, फिर भी इसका वर्णन हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के साधकों को अच्छी तरह से ये रहस्य समझ लेना चाहिए, सत्य के साक्षात्कार में ही जीवन की सार्थकता है, अन्यथा स्वप्न में भी नहीं, अन्यथा कदापि नहीं। आ गया समझ में? तो समस्त साधकों को सबसे पहले निश्चय कर लेना चाहिए, मेरे जीवन का सचमुच में सच्चा और वास्तविक लक्ष्य केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार ही है। और जब साधक का ये लक्ष्य बन जाता है तो सत्य के साक्षात्कार की सबसे पहली शर्त होती है, जैसे किसी को हरिद्वार जाना हो तो अपने घर का गांव का नाते रिश्ते कुटुंब परिवार वालों का संग त्याग करके फिर निकलना होगा या नहीं निकलना होगा? हम सोच ले नहीं नहीं मैं मेरे गांव का तो त्याग नहीं करूंगा और हरिद्वार भी चला जाऊं, तो ये भाई सपने में भी, हाँ ये संभव है ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहली शर्त बताई गई, और समझो बोले पहली क्या आखिरी भी यही समझ लीजिए। और वो शर्त क्या है? क्या शर्त है बताओ? जो यहाँ पर बैठे हुए वो भी बोल सकते हैं, और जो सत्य का साक्षात्कार। हाँ, सत्य के साक्षात्कार के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या होती है? आवाज साफ नहीं आ रही, इसका मतलब नेटवर्क डाउन है। नेटवर्क डाउन इसका मतलब। छत पर बैठे हुए फिर भी क्या करें, कोई कोई स्थान ऐसा होता वहां थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम ही करता। चलो फिर ग्रुप में भी डाल देंगे इसको। थोड़ी बहुत तो आ रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ नेटवर्क बिल्कुल ही डाउन, सत्य बात है। हाँ चलो फिर ग्रुप में भी डाल देंगे ना, जैसे भी हो वैसे श्रवण करते रहो। तो देखो सत्य के साक्षात्कार की प्रथम और अंतिम ही समझ लो, क्योंकि उस शर्त को यदि किसी ने पूरा कर दिया तो फिर कुछ शेष रहेगा ही। तो शर्त क्या है? अरे जिसके लिए काफी समय हो गया प्रतिदिन उसी विषय पर मंथन कर रहे हैं, प्रतिदिन सत्संग का वही विषय रहता है, और क्या है, संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, बस समझो यही शर्त होती है। अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके, अनात्म पदार्थों में आस्था रख करके, अनात्म पदार्थों को बनाए रख करके, अरे भाई ये निश्चित बात है, भगवान कृष्ण गीता में संकेत कर देते हैं, समझो ढिंडोरा बजा करके, ढिंडोरा पीट करके कह देते हैं, जाता से ही ध्रुवो मृत्यु रुद्रम जन्म मृत्युश्च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। बताओ बिल्कुल सत्य बात है या नहीं? किसी को यहाँ इतराज है क्या? देखो थोड़ा इसका वो विश्लेषण करके बता देते हैं, चाहे अज्ञानी से अज्ञानी क्यों ना हो। देखो बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है उस समय ये संशय रहता है कि भाई ये जो बच्चा है एक तो 9 महीने का होकर के जन्मेगा या 2-4 महीने में जन्म जाएगा, संशय रहता है या नहीं रहता? अच्छा फिर ये भी संशय रहता है कि ये बच्चा होगा या बच्ची होगा, संशय है। जन्म लेने के बाद में भी ये कहने का मतलब जिएगा या नहीं, कहने का मतलब ये माता पिता की सेवा करेगा या नहीं करेगा, पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा, नौकरी लगेगा या नहीं लगेगा, इसकी शादी होगी या नहीं होगी, इसकी संतान होगी या नहीं होगी,
कुल मिलाकर के ये अच्छा करेगा बुरा करेगा, सब में संशय है या नहीं है? परंतु बताओ ये संशय है कि ये मरेगा या नहीं मरेगा? इसमें तो नहीं है ना। तो हर बात में संशय हो सकता है, परंतु इसमें संशय होता ही। तो देख लो भाई, अच्छी तरह से निश्चय करके जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब कोई चाहे कि नहीं नहीं मैं कभी मरूं ही नहीं, ऐसे हमारे शास्त्रों में दृष्टांत आते, कोई ऐसे ऐसे उपाय करके बैठे हुए थे, परंतु अंत तो गत्वा उनको भी। हाँ, चांगदेव का दृष्टांत आता, उसने 14 बार मृत्यु को धोखा दिया, 14 वर्ष उसने उम्र कर ली, परंतु फिर भी अंत में देह त्याग करना पड़ा ना। हाँ, सच्ची बात तो ये है ना। ये अपने साधारण जीवों की तो बात ही क्या, यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु भी डरते, समय आने वाला, समय पूरा होने वाला है, मृत्यु आने वाली है, तो संसार के जीवों की तो बात ही क्या है। जो 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 उत्पन्न होता सारा का सारा नष्ट हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज तो यहाँ तक कह देते हैं, अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा न तुम ना हम नयम लोक तत्पी किमर्थम क्रियते शोक। एक दिन ऐसा आएगा, ये 8 कुली पर्वत जो ये नष्ट हो जाएंगे, 7 समुद्र सूख जाएंगे। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी, दिनकर का मतलब सूर्य भगवान, पुरंदर का मतलब इंद्र, ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा, रुद्रा का मतलब भगवान शंकर जो मृत्यु के भी देवता, जो महाकाल है। अब विचार करके देख लेना, अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा न तुम ना हम नायम लोक, न मैं रहूंगा न तुम रहोगे, न ये संसार रहेगा, तद्भी किमर्थम क्रियते शोक, अरे किसके लिए शोक करते हो? अरे जो जन्मा वो निश्चित रूप से मरेगा, क्यों बावड़े हो रहे हो, क्यों पागल हो रहे हो, क्यों पागल हो करके अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो? तो देखो यहाँ सत्य के साक्षात्कार की योग्यता रखने वाले को कम से कम इतना तो समझना ही होता है। अच्छा विचार करके देखो, घड़ा बना तो घड़ा ही बिगड़ेगा या ये आकाश भी बिगड़ जाएगा? अरे घट ही बनता है, घट ही बिगड़ता, आकाश ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे शरीर जन्मते मरते रहते हैं, आत्मा ज्यों का त्यों होता है, और उस आत्मा तत्व का साक्षात्कार ही परमार्थ होता है। आत्मा साक्षात्कार से ही जीव सदा सदा के लिए निर्भय होते हैं, निशंक होते हैं, कृतार्थ होते हैं, जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसके सिवाय और कोई साधन वास्तव में न कभी हुआ, कभी होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो यहाँ पर सत्य का साक्षात्कार करने वाला साधक कम से कम इतना समझ ले कि मैं अनादिकाल से जो कुछ भी करता आ रहा हूँ, इससे तो आज दिन तक मैं धन्य नहीं हुआ, तो आगे कैसे हो जाऊंगा? अनादिकाल से नहीं हुए तो 5-15 वर्षों में हो जाएंगे क्या? हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के साधक की थोड़ी दिशा परिवर्तित तो हो जाती है। अनादिकाल से जिसके पीछे पागल होकर के अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, उस तरफ से थोड़ा विचार करने लग जाता है। हाँ, ये बात अवश्य है, ऐसा विचार तो निश्चित रूप से संसार का कोई प्राणी क्यों ना हो, उदय तो होगा, परंतु अंतिम श्वास में हो तो फिर कुछ होने वाला। हाँ, समय, वो कहते हैं ना, बासी फूल भगवान को भी नहीं चढ़ाया जाता। तो समय रहते यदि कोई सावधान हो जाए, जैसे भगवान कृष्ण 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, शक्नोति है यशोडुम प्राक शरीर मुक्षणात काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नर। अर्थात शरीर का नाश होने से पहले पहले कोई काम क्रोध लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाए, समझो वही पुरुष सुखी है, वही योगी है, वही समझो अपने जीवन को धन्य बना सकता है। अरे संसार के भोग पदार्थों के विद्यमान होते हुए भी भोगों की इच्छा न हो, तब समझना चाहिए जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ। अब जिनके बेचारों के कुछ है ही नहीं, जिनके खाने पीने की व्यवस्था तो बहुत दूर, किसी भी प्रकार से कैसा भी साधन क्यों न हो, वैसे भी वह वंचित है। और वह यदि कह दे कि मैं सोने के पात्र में खाना खाने का मैंने त्याग कर दिया, मैंने ऐसे जल ले लिया, मैंने प्रतिज्ञा कर ली मैं कभी स्वर्ण के पात्र में नहीं खाऊंगा। अरे स्वर्ण के पात्र तो बहुत दूर, तुम्हारे यहाँ तो एल्यूमिनियम के पात्र भी नहीं है, अरे मिट्टी का कटोरा भी नहीं, तो अब वो यदि ऐसा कर दे कोई बड़ी बात है क्या? यहाँ पर तो देखो, पहले खूब सुनाया करते थे
रुचता न भोजन है जिसे मन मार फिर भी खाए हैं, चलना नहीं है चाहता हो किन्न फिर भी जाए हैं, धन धाम सुत नहीं चाहता रुचता नहीं परिवार है, सतत्व की हो खुद उसका ज्ञान में अधिकार है। आया समझ में? और कौन सा रामदेव जी? ना भोग जिसको खींचते ना क्षोभ मन में आए हैं, कैसी सुहावनी वस्तु हो ना लोभ मन उपजाए हैं, है वस्तु सच्ची कौन सी किस वस्तु माई सार है, उस वस्तु की हो खुद उसका ज्ञान में अधिकार है। बात तो ये होती है, सब भांति का सामर्थ्य है और प्राप्त सब ही भोग है, फिर भी न रुचते भोग मालूम होते रोग है, ब्रह्मादि का ऐश्वर्य भी जिसके लिए खरबार है, जो चाहता बस मोक्ष उसका ज्ञान में अधिकार है। लो बोलो, ब्रह्मादि का ऐश्वर्य अर्थात ब्रह्मलोक का पद भी उसे कीचड़ के समान लगे, तब समझो सचमुच में वह सत्य के साक्षात्कार की योग्यता रखता, सचमुच में सत्य का साक्षात्कार चाहता है, वरना तो ये मौज मस्ती मनोरंजन होता है। तो संसार के भोग पदार्थों के विद्यमान होते हुए भी जिनकी उस ओर प्रवृत्ति नहीं होती है, सबको अल्प समझे, अर्थात मैत्रेय के समान कि अहम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, उसे लेकर मैं क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी यह बात जिस साधक के हृदय में अच्छी तरह से बैठ जाती है, समझ लेना चाहिए वह सचमुच में सत्य का साधक है। बाकी तो सच्ची बात है, ये मौज मस्ती मनोरंजन ही होता है। तो इससे क्या होगा? कुछ समय के लिए शांति मिल सकती है, परंतु अंत तो गत्वा होते हुए जन्मे और होते हुए ही हाँ, उनका कोई औचित्य नहीं है। देखो, यदि आपको हमको किसी को भी कह दिया जाए तुम्हारी 7वीं पीढ़ी का नाम क्या है, बता सकते हो क्या? क्या बात करते हो? और यदि सचमुच में देखो, ऐसे हम भक्तमाल को उठा करके देख लो, पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से पहले जो महापुरुष थे उनका नाम आज विद्यमान है। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा तभी क्या मौज मस्ती मनोरंजन करते हुए उनका नाम छप गया? नहीं है ना? हाँ, तो सचमुच में यहाँ पर ये शर्त सबसे अधिक है, सबसे विशेष है कि यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो उसे कम से कम ये अनात्म जो पदार्थ है, उत्पत्ति विनाशशील, जिसकी सचमुच में सत्ता ही नहीं है, जो दिखाई देते हैं परंतु सचमुच में होते नहीं, ऐसे अनात्म भोग पदार्थों से थोड़ा ऊपर उठना होगा। इनसे मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इस नासमझी को दिमाग से कम निकालना तो पड़ता ही पड़ता है। हाँ, ये नहीं कह रहे आपको आप घर छोड़ के कहीं चले जाओ या काम धंधा छोड़ दो, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है, परंतु सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। इसलिए सत्य को जानना हो तो कम से कम विवेकादि साधनों को धारण करना होगा, अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, और इसके लिए वेदांत का विचार करना होगा, तभी ही हम सत्य को जान पाएंगे, सत्य का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाएंगे। वरना सच्ची बात है, गड़बड़ घोटाला तो निश्चित रूप से होने वाला है ही है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर क्या समझना, सत्य के साक्षात्कार के सिवाय सबको अल्प समझे, क्योंकि संसार में क्या प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा चाहता है या ज्यादा से ज्यादा चाहता? ज्यादा ही चाहता ना। तो भाई देखो, संसार के समस्त पदार्थ अल्प है। क्या है? ब्रह्मलोक तक के भोग भी अल्प है, क्योंकि वो भी कुछ समय के लिए हैं। हाँ, यदि इसमें संशय हो तो आप भगवद गीता का 8वां अध्याय उसका 16वां श्लोक देख सकते हो। स्वर्गलोक के लिए तो 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह दिया, क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विसंति, हे अर्जुन, पुण्य समाप्त होने पर फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो बताओ, स्वर्ग महान हुआ या अल्प हुआ? अरे भाई, जो कुछ समय के लिए हो, कुछ समय के लिए हो, कुछ जगह के लिए हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही हो, तो बताओ सब उससे फायदा उठा सकते हैं क्या? तो कहने का मतलब, स्वर्ग में गया हुआ भी वापस आता है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक के अनुसार, अब ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन, मामू पेति तो कौनते ये पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के समस्त लोक जो है पुनरावर्ती वाले हैं, मेरे को प्राप्त करके कोई पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो बताओ, ब्रह्मलोक यहाँ पर अल्प हुआ या
अल्प ही हुआ ना। तो देखो अल्प को अल्प जानेंगे तब जाकर के अल्प से वैराग्य होगा, और अल्प को यदि हम महान जान लेंगे तो स्वप्न में भी वैराग्य होने वाला। हाँ, बात यह है। इसलिए साधकों को केवल पुरुषार्थ यही करना है कि जो जो उत्पत्ति विनाशशील है, वो चाहे कोई भी क्यों न हो, कैसी भी वस्तु क्यों न हो, ये सारी की सारी क्या है। हाँ बिल्कुल। शायद आपको पहले एक दृष्टांत सुनाया करते थे। कोई एक साधक भगवान का भजन करता है, 12 वर्ष अखंड भजन करने के पुण्य प्रताप से भगवत दर्शन उनको होता है, और भगवान कहते हैं भाई वरदान मांग लो। तो वो कहते हैं कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पारस चाहिए। पारस के बारे में तो आप समझते ही हो ना। पारस का क्या काम है? लोहे को सोना बना दे। तो उसने सोचा है फालतू की खटपटी मिट जाए। देखो गणित लगाने वाले ऐसे संसार में लोग बेल बने हुए खूब कुछ का कुछ करते, फिर भी वहां का वहां रह जाते। उसने विचार किया कि मैं हमेशा 1000 रुपए 2000 रुपए भी कमाऊं तो एक महीने में इतना होगा, एक साल में इतना होगा, 12 साल में इतना होगा, और जीवन भर भी करूं तो भी इतना नहीं हो पाएगा। और 12 साल में भक्ति पक जाती है, तो भगवान की कृपा होगी, मुझे पारस मिल जाए तो मैं तो थोड़ी देर में ही पूरे संसार का मालिक बन जाऊंगा ना। तो बताओ वो वही काम करेगा या 1000 2000 रुपए रोज कमाने का करेगा? तो कहने का मतलब उसने ऐसा कर ही लिया, भगवान प्रकट हो गए और पारस की मांग करते। भगवान ने कह दिया अरे भाई वो तो मैंने दे रखी है, उनके भी काम भी नहीं आ रही, तुम ऐसा करो यमुना के किनारे जाओ, फलानी जगह पर जाओगे तो महात्मा मिल जाएंगे, मेरा नाम लेकर के कहना उसने भी पहले 12 वर्ष तक मेरी भक्ति की थी, मैंने उनको दे रखी, अब उनके किसी काम की है नहीं, काम नहीं आ रही, तुम मेरा नाम लेना तुरंत तुमको वह दे देंगे। और महाराज उनकी तो इतनी गजब की लगन थी, उनको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, पैर भी धरती पर एक जगह टिक नहीं रहे थे। जल्दी से जल्दी वहां पहुंचता है और जाकर के भगवान का संदेशा सुना देता है। ये संदेशा सुनते हुए महात्मा कहते रहे बहुत अच्छा किया। ये मेरे कहने का मतलब एक तरह की ये बीमारी लगी हुई है, ये आफत गले पड़ी हुई है, अब तुम ऐसा काम करो इसको ले जाओ। तो मना कौन कर रहा, मैं तो तुरंत खड़ा हूँ, जल्दी से जल्दी दो। वो महात्मा कहते हैं भाई वो जो सामने वो मिट्टी का एक करका था, तो कहा उसके नीचे मैंने दीवार की, तुम ऐसा काम करो, अभी तो मैंने स्नान कर लिया, अब मैं यदि तुमको मेरे आशय दूंगा तो मेरे को स्नान करना पड़ेगा, इससे अच्छा तुम ऐसा काम करो, वहां से धूले मिट्टी को हटाओ, तुम लेकर के चले जाओ। वो तुरंत जाता है, मिट्टी हटाता, पारस मिल जाती, लेकर के चलने लग जाता। परंतु देखो ध्यान देना, 12 वर्ष तक जिन्होंने भगवान नाम का उच्चारण किया हो तो उनका अंतःकरण थोड़ा बहुत होता या नहीं होता? तो उनके हृदय में ऐसी थोड़ी वृत्ति जाकर कोई विचार किया कि वो महात्मा कहते कि मैंने स्नान कर लिया, अब मैं उसको स्पर्श नहीं करूंगा, स्पर्श कर लूं तो मुझे वापस स्नान करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि महात्मा के पास इससे भी पारस से भी कोई 1000 लाख करोड़ गुना कोई पावरफुल वस्तु है, तो क्यों ना अपन उस वस्तु की मांग कर ले, इसके चक्कर में क्यों पड़े। वो वापस जाकर के महात्मा जी को प्रणाम करता और निवेदन करता, भगवान मेरे कुछ संशय है, उसका निराकरण करो। कहाँ बोलो बात क्या है, भगवान आपने कहा था, मैंने स्नान कर लिया और वहां पर पारस की हुई, तुम लेकर के चले जाओ, मैं यदि दूं उसे स्पर्श कर लूं तो मेरे को फिर स्नान करना पड़ेगा। तो ये बात हमारे समझ में नहीं आई, क्या आपके पास कोई ऐसी विशेष वस्तु है क्या? महात्मा कहते रहे पारस तो उसके सामने कुछ भी नहीं, ऐसी करोड़ों करोड़ों पारस उसके अरबे खरबे अंश के बराबर भी नहीं होती हैं। तो फादर कहता भगवान फिर मेरे को इस कचरे में क्यों डालते हो, मेरे को भी तो वही वस्तु दो ना। तो महात्मा कहते बेटे यदि वह वस्तु चाहता तो सबसे पहले इस पारस को यमुना में फेंक दे। ध्यान देना, देखो कितना गजब का उनका पुरुषार्थ था। तो ये सुनते ही थोड़ा बहुत भी विचार नहीं किया कि मैंने 12 वर्ष तक कठिन घनघोर तप करके बड़ा परिश्रम करके जो वस्तु प्राप्त की उसको यमुना में कैसे फेंक दूं, परंतु विचार नहीं किया और उसी समय उस वस्तु को फेंक दिया। अब विचार करके देख लो, इसको कहते हैं सत्य के साधक। फिर वो महात्मा जी केवल उनको कृष्ण नाम का उच्चारण बताते हैं, और कहने का मतलब कुछ समय के बाद में जब
भगवत भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है तो उसे सचमुच में पता चल जाता है कि वास्तव में इसका भी क्या महत्व है। अरे ब्रह्म विद्या तो इससे भी अनंत गुना श्रेष्ठ होती है, इसलिए ब्रह्म विद्या के सामने तो कोई कुछ होता ही नहीं। इसलिए अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, सचमुच में पारस नहीं है बल्कि किसी नकली पत्थर को पारस समझ करके पागल हो रहे हैं। इसलिए भाई थोड़ी इस ज्ञान रूपी निंद्रा से अपने को जागना होगा, विचार करना होगा, समझना होगा कि जीवन का वास्तव में लाभ क्या है, सार क्या है। क्या इसी के लिए, अरे जीवन भर बेल बनने के लिए मनुष्य जन्म मिला क्या? हम जगते हैं, जगते ही भगने लगते हैं और भोजन भी मुश्किल से करते हैं और भागा दौड़ी करते सो जाते हैं। तो हो गया ना गड़बड़ घोटाला। या तो विद्या का महत्व तो होता है, ये ज्ञान जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, किसने न पाया ज्ञान उसने जन्म लेकर क्या किया। माता पिता को कष्ट दिना कष्ट पाया आप भी, जिससे मिला उसको रुलाया मुड्डे रोया आप भी। तो देखो भाई, ब्रह्म विद्या यदि किसी को ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो समझो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि ऐसा न करके कुछ भी करते रहे तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला, हाँ चाहे आप ब्रह्मलोक के अधिपति ही क्यों न बन जाओ, अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला वास्तव में है ही, हाँ है ही नहीं। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, क्यों? क्योंकि कभी सत्य को महत्व दिया ही नहीं। तो सत्य को महत्व न देने से हमारा जितना पतन होता है उतना पतन शायद किसी से होता ही, हाँ कोई पूरी सृष्टि को जलाकर भस्म कर दे फिर भी इतना अनर्थ नहीं होता जितना अनर्थ होता है सत्य को महत्व न देने से। कहने का मतलब सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाने पर। यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद का मंत्र यह संकेत करता है, सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वर्ता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके आत्महनो जना। जो आत्म तत्व को न जान करके इस मृत्यु लोक से चले जाते हैं, त्याग कर देते हैं, उनको जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता ऐसे घोराती घोर नरकों में प्रवेश में ले जाता है। वहां पर खाने पीने के लिए जो शरीर से निकले मलमूत्र उसी का सेवन करो, और कुछ मिलता ही नहीं। इसलिए कम से कम कि सबसे बड़े अपराध से बच जाए, ये बाकी छोटे मोटे अपराध तो अपने आप ही माफ हो जाते हैं यदि कोई सबसे बड़े अपराध से मुक्ति प्राप्त कर ले तो। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो ये सारे के सारे अपराध अपने को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाते ही। तो कुल मिलाकर के अपने जीवन का जो लक्ष्य है केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार, वैसे इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है। और सत्य क्या है? त्रिकाल अबाधी तुम सत्य तुम, जिसका तीनों कालों में वाद न हो, हाँ उसे सत्य कहते हैं। ये बाकी संसार में जो कुछ भी करे, तीन काल में ज्यों के त्यों रहने वाले हैं क्या? तो ठीक है, इनको इनके हिसाब से जैसे वो बार बार बताया जाता, जूते चप्पल को हम उनकी औकात में ही रखते हैं, उनको सिर पर रख करके चलते हैं क्या? तो ऐसे ही जैसे उनको पैरों में रखते हैं वैसे ही केवल पेट भरने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए इन अनात्म पदार्थों को महत्व देना चाहिए। इनके पीछे इतने बावड़े नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए कि अपना वास्तविक लक्ष्य छूट जाए और हम इस जीवन को व्यर्थ बर्बाद करके अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त, ये विशेष बात है। तो चलो अपने जीवन के लक्ष्य को दृढ़ और स्थायी बनाओ, अच्छी तरह से निश्चय करो कि सचमुच में मेरे जीवन का सार केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार ही है, इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। चलो ठीक, इसमें कोई संशय हो तो देख लो। हाँ किसी भी प्रकार का संशय हो तो शंका कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी अपना अनुभव, अपना विचार, अपना संशय कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपको हर प्रकार से 24 घंटे फ्री हो आप। जब भी जिज्ञासा जागृत हो जाए, जब भी संशय हो जाए, उसी समय आप विचार विनिमय कर सकते हो। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, ठीक है ना? शिवोहम।